सरफेस एरिया वॉल्यूम, राइट। सरफेस एरिया वॉल्यूम में सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर नंबर कौन सा बच्चों ये 13, चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर जो 6 है, एक्सरसाइज कौन सी है 13.1। वो ये कह रहे हैं आपको कि इसमें जो बॉक्स तुमने बनाया है, पहला पार्ट तुमने कर लिया, तुम्हें आता है, फर्स्ट पार्ट तुमने कर लिया, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है उस ग्लास की शीट्स हैं, ये मान लो ग्लास की शीट्स हैं, ये वाली, ठीक है, ये ग्लास है, यहाँ भी ग्लास है, सब तरफ ग्लास है, यहाँ भी ग्लास है, ग्लास से बनाया हुआ है, ग्लास स्लैब से। ऐसे ग्लास खड़ा थोड़ी कर दोगे, ये ग्लास की प्लेट ऐसे खड़ी कर दी, यहाँ खड़ी कर दी, गिरेंगी तो टूट जाएंगी, तो उन पर टेप लगाई गई है। तो टेप आप यहाँ लगाओ, ऐसे लगाओगे ना टेप, इसको जोड़ोगे कैसे आप, इस कॉर्नर को कैसे जोड़ोगे, आधी टेप ऊपर रहेगी, आधी टेप नीचे रहेगी, ऐसे टेप चलेगी ना, समझ आ रहा है ना। तो ये लेंथ है बच्चों, ये लेंथ है, समझ गए, ये लेंथ है। तो जितना पोर्शन इधर दोगे उतना ही पोर्शन यहाँ नीचे दो, बात समझ आ रही है। ये लेंथ है तुम्हारी, क्लियर, ये लेंथ है, जितना ऊपर दोगे उतना ही नीचे दोगे ना, तो डबल हो गया, 12 हो गया। ऐसे हम नीचे आ जाओ, नीचे वाले पोर्शन पर भी डबल करोगे ना, ये भी तो लेंथ है, इसको भी तो जोड़ोगे ना आप, तभी तो टिकेगा ना। ग्लास का ये बॉक्स कैसे टिकेगा, तुम सोचो। घर में जाकर एक गत्ते की पीस ले लेना, कार्डबोर्ड की पीस लेकर आप खड़ा करके दिखाओ, क्या रुक जाएंगे बिना टेप के, आप जोड़ोगे ना। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक पीस ऊपर से लगाओ और एक पीस उसके अंदर से लगाओ, ठीक है, राइट, वो स्ट्रॉन्ग, उसकी स्ट्रेंथ देने के लिए। चलो कोई बात नहीं, एक पीस आप ऐसे लगा रहे हो, अंदर से नहीं लगाते, तो दूसरा पीस आप यहाँ लगा रहे हो ना, तो कितने हो गए यार, एक पीस ही हो गया और एक पीस ही हो गया, 2 हो गए। अब आ जाओ इस तरफ, इधर ऊपर लगाओगे 3 पीस और नीचे लगाओगे 4 पीस, तो लेंथ के कितने पीस लगेंगे, 4 पीस लगेंगे। अब समझ आया। ऐसी ब्रेड्थ के भी कितने पीस लगेंगे, 4। हाइट के भी कितने लगेंगे, 4 पीस लगेंगे। भैया ये हाइट है, आप यहाँ पर जो पीस लगाओगे इधर उतना इधर लगाओगे, ऐसे ही आप इधर भी तो हाइट है, समझ रहे हो ना। तो इस बॉक्स में जब आप ये बॉक्स बनाओगे तो आप इसको ध्यान से देखो, आप जब आप बॉक्स बनाओगे तो टेप लगाओगे आप, तो ये लेंथ है, लेंथ में एक टेप तो यहाँ लगेगी और एक टेप यहाँ लगेगी। कैसे लगेगी वो मैंने बताया तुम्हें, ऐसे एल शेप में लगेगी। 2 टेप यहाँ लगी, 2 टेप सामने लगेंगी, तो कितनी होगी बच्चों लेंथ के साथ, 4 होगी। तो 4 × L, इसलिए उन्होंने सोल्यूशन में किया। ऐसे बच्चों जो ब्रेड्थ है, इधर आ जाओ, ब्रेड्थ के साथ भी एक टेप यहाँ लगेगी, एक टेप यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी, समझ आ रही मेरी बात। तो 4 × B हो जाएगा। ऐसे हाइट में भी क्या हो जाएगा, 4 × H हो जाएगा। तो ये लेंथ ऑफ टेप आ जाएगी, तो लेंथ ऑफ टेप, समझ आया। अब इसमें L B H की वैल्यू पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, ये 6th का जो सेकंड पार्ट है, दोनों साइड को कवर करती है। तो इसमें फिर आप ऐसे करोगे, जैसे बॉक्स बना हुआ है, तो एक टेप यहाँ लगाओगे, एक यहाँ लगाओगे ऊपर, 2 बड़ी टेप ले लो, छोटी टेप, आधी ऊपर जाएगी आधी नीचे जाएगी, 1 2, फिर ऐसे इधर 3 और 4 होगी। ऐसे यहाँ पर ब्रेड चाहिए, एक ऐसे लगाओगे, 1 2 और फिर यहाँ पर लगाओगे आप 3 और 4 होगी। अब हाइट पे आ जाओ, 1 ये वाली टेप होगी, 1 ये होगी, 2 1 ये होगी, 3 और फिर 1 ये होगी, 4, ठीक है ना। बाद में अब बच्चों 7th क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। 7th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.1, जल्दी से पढ़ो आप, फास्ट बच्चों, जल्दी से पढ़ो। देखो ध्यान से उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक स्वीट बॉक्सेस बनाने हैं बच्चों, 2 साइज के स्वीट बॉक्सेस हैं, 2 साइड के स्वीट बॉक्सेस हैं, एक बड़ा है एक छोटा है बच्चों। 2 साइज हैं स्वीट बॉक्स के, एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है। इन सब की जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है
वो तुम्हें दे रखी है बच्चों क्वेश्चन के अंदर। तो डायग्राम जरूर बनाया करो, कोई भी क्वेश्चन मैं बिना डायग्राम के नहीं करता हूँ। इसकी जो लेंथ है बच्चों तुम्हारे पास कितनी दे रखी है, 25, 20 और 5। तो ये हमारा L है, ये B है और ये H है बच्चों। ऐसे ही स्मॉल बॉक्स में आते हैं 15, 12 और 5, 15, 12 और 5। ये स्वीट बॉक्स है, मिठाई के डिब्बे, राइट। अब क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लो। उन्होंने क्या बोला है, 5% of the total surface area is required extra for all the overlaps। ओवरलैप करना है। ओवरलैप बताओ क्या कहना चाहते हैं क्वेश्चन, अगर तुमने पढ़ लिया है। ये मिठाई का बॉक्स क्या कर रही हैं, वो कह रहे 5% ना जो एरिया निकाल लो इसका, उस जो एरिया आएगा ना इसका, उसका 5% और ऐड कर लो। यानी 5% हमें बॉक्स की शीट और लगानी है, 5%। वो बताओ कहाँ लगेगी। ओवरलैप का मतलब मुझे समझाओ। कॉस्ट की बात, यस, वो जो ढक्कन होता है, जसराज तो सुन नहीं रहा, ना ही समझ रहे बातों को। ये काम तो घर में कर सकते हैं ना, और पानी की भी प्रॉब्लम है, तभी तो मैथ्स नहीं आता। जो बात की जा रही है सुनेगी ना, उसको अपनी कैलकुलेशन करनी होती, घर पे ना पड़ती तो रुपया ज्यादा होता। तो ढक्कन बच्चों लगाया है, ओवरलैप कर रहे हो, ओवरलैप कर रहे हैं बच्चों ढक्कन, राइट। तो जो ओवरलैप करने के लिए तो एक्स्ट्रा पीस नहीं लगाओगे आप। ये तो बॉक्स, ये तो फिक्स बॉक्स है। यहाँ पर ओवरलैप करने के लिए ऐसे लगाओगे ना, एक्स्ट्रा शीट नहीं लगाओगे आप, तभी तो ढक्कन बनेगा। वो सर आगे भी तो एक्स्ट्रा शीट लगती है। वही तो उसी की तो बात हो रही है, चारों तरफ लगाओगे ना, वो तो चारों तरफ लगेगी ना ऊपर। क्या आपको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। यस, ऊपर वाले जो छत है हमारी, जो रूफ होती है, जो रूफ होती है, जो ढक्कन है, उसकी बाउंड्री को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 5%, 5% बढ़ाना पड़ेगा दोनों में। तो टीएसए में हम ऐड कर देंगे 5% ऑफ टीएसए। जो भी एरिया आएगा ना उसका 5%, वो बोल रहे हैं आप टोटल का ले लो। उन्होंने ये बोला है जो टोटल एरिया होगा ना उसका 5% ऐड कर दो बस। वो तुम्हारी हमारी हेडेक नहीं है कि कितना पीस लगेगा कितना लगेगा, हमारी हेडेक। उन्होंने ये बोला है कि जो भी बॉक्स का एरिया आएगा उसका 5% निकालकर एरिया में प्लस कर देना, उसके बाद कॉस्ट निकालना। वो ये बोल रहे हैं, समझ आया। कॉस्ट की बात हम बाद में करेंगे। सब बच्चे क्या करो, ये बिग बॉक्स है और ये स्मॉल बॉक्स है, मुझे दोनों का एरिया दे दो पहले, राइट। टोटल एरिया टीएसए दे दो बच्चों, टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होगा, ट्वाइस ऑफ LB प्लस ट्वाइस ऑफ BH प्लस ट्वाइस ऑफ HL। ओपन तो है नहीं, बंद है। दोनों में ये फॉर्मूला लगाओ और दोनों का आंसर मुझे दो। ये सेंटीमीटर में है, जल्दी करो बच्चों, फास्ट, टाइम नहीं है, जल्दी करो, तेजी से कैलकुलेशन करो। और दोनों के यस, तो जो स्मार्ट बच्चे उन्होंने एरिया निकाल लिया। इसका एरिया क्या आया बच्चों, पुट करने के बाद 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना आया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया बताओ मुझे, टोटल एरिया प्लस कर दो 1450 प्लस 630 कितना हो गया, 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका 5% मुझे और चाहिए, इसका 5% निकालना। 5% को समझते हो, 5/100 इंटू 2080, इसको सोल्व करो इसको। 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 1040 और 4 में 10, तो ये आ गया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा आ गया, समझ आया। अब बच्चों तुम इधर आ जाओ, ये नोट कर लिया था लेफ्ट वाला। यस सर। हाँ बच्चों, टोटल एरिया कितना हो गया बच्चों, तो ये कॉस्ट निकालनी है मुझे। तो टोटल एरिया आ गया हमारे पास 2080 प्लस 104 कितना हो गया, ये 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर 4 रुपीज कॉस्ट आता है। कॉस्ट जो आती है बच्चों 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितनी कॉस्ट आ रही है, ₹4। मटेरियल की जो कॉस्ट है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड
तो बच्चों 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है? 4। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर कितनी आएगी बच्चों? 4/1000। और 2184 पर कितनी आएगी? 4/1000 इंटू 2184। ये जो अमाउंट आएगा ये एक बॉक्स का आएगा। कितना अमाउंट आएगा? कितने बॉक्स का आएगा ये? अब कितने बॉक्स बनाने हैं तुम्हें? 250। ये 1 बॉक्स का आएगा। समझ आ रहे हैं? राइट, ये 1 बॉक्स है। 1 था फॉर 1 बॉक्स, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फॉर 1 बॉक्स। 1 बॉक्स का ये रुपीस आ रहा है। तो 250 बॉक्स का कितना आएगा बच्चों? फॉर 250 बॉक्स। बताओ मैं क्या करूं? ये एक बॉक्स का आ रहा है तो 250 के लिए कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 इंटू 4 इंटू 2184। वो मैंने कैलकुलेशन मैंने देख ली थी, इसलिए मैंने सोल्व नहीं किया। तो मुझे पता था 250 से मल्टीप्लाई करूंगा। 250 इंटू 4 कितना होता है? 1000। तो रुपीस कितना आ गया बच्चों? 2182। समझ आ गया? ये टोटल कॉस्ट है। रिपीट के लगाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर। फास्ट। हाँ बच्चों, अब न्यू टॉपिक लिखो आप। सिलेंडर बच्चों, राइट डाउन सिलेंडर। तो पहले आप अच्छी तरह से समझ लो सिलेंडर का टॉपिक, अच्छी तरह से समझ लो बच्चों। देखो आप ध्यान से, बोर्ड पर देखना आप सभी। ये सिलेंडर है बच्चों, राइट। ये सिलेंडर है, दिखाई दे रहा है आपको सभी को? अब इस सिलेंडर के अंदर ये मान लो मैं बंद कर देता हूं तो क्लोज सिलेंडर हो जाएगा। क्लोज सिलेंडर दोनों तरफ से बंद है। अगर मैं इसको हटा दूंगा, हाथ हटा दूं, तो क्या बन गया? ओपन सिलेंडर फ्रॉम द टॉप। इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं। स्ट्रेट है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस बॉटम का एरिया कितना होगा? सर्कल है ये। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर रेडियस पता होना चाहिए। और ये जो गोलाई है सर्कमफ्रेंस, इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ये जो गोलाई है ये सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ जाओ, अगर ये बच्चों सिलेंडर बंद है दोनों तरफ से, तो बताओ टॉप का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। और बॉटम बेस का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या बन गया? 2 पाई आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इस बीच वाले को क्या बोलते हैं? CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो होता है 2 पाई RH। क्या होता है? 2 पाई RH प्लस पाई आर स्क्वायर। नहीं नहीं, 2 पाई RH प्लस 2 पाई आर। नहीं, ऐसे याद नहीं करना। 2 पाई RH प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, याद ऐसे करना। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बोल दूं दिस इज ओपन फ्रॉम द टॉप, तो तुम क्या बोलोगे? 2 पाई RH प्लस पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर फिर ऐड नहीं करोगे ना। तो याद करने का तरीका है 2 पाई RH प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। समझ आया? रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज का, तुम्हें पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। क्लियर? अगर मैं बोलूं ओपन फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम फ्रॉम बोथ साइड, तो 2 पाई RH। तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी वही होगा और टोटल सरफेस एरिया भी वही होगा। समझ आया? अब एक नई बात सुनो इधर, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ सबकी नजर बोर्ड पर। ये जो आउटर है, आउटर एज दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला एज दिखाई दे रहा है तुम्हें? टॉप वाला, ये ऊपर वाला जो एज है ये वाला है। ये मटेरियल लगा हुआ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक मोटाई है ना, थिकनेस। अगर मैं सेंटर यहाँ लूं तो यहाँ से लेकर बाहर तक का रेडियस अगर तुम्हें पता हो, बाहर तक का आउटर रेडियस। आउटर रेडियस का मतलब है सेंटर से बाहर तक, राइट। तो एरिया निकाल लो, फॉर्मूला लगा दो पाई आर स्क्वायर का। तो वो एरिया कहाँ से कहाँ तक आएगा? सुन लो, वो एरिया इस आउटर से लेकर पूरी इस ढक्कन का आ जाएगा, पूरे ढक्कन का आ जाएगा बंद। अब अंदर वाला एरिया निकालना है तो इनर रेडियस पता होगा, सेंटर से लेकर ये यहाँ तक, इनर यहाँ तक, ये यहाँ तक। समझ आ रहा है? ये रेडियस अगर तुम्हें दे रखे है तो उसमें फिर फॉर्मूला लगा दो तो अंदर का एरिया आ जाएगा। अगर पहले वाले एरिया में से जो बाहर वाला एरिया निकाला था,
अंदर का एरिया माइनस कर दो तो बताओ क्या चीज आएगी। थिकनेस। ये जो मेटल ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो इसमें शीट लगी हुई है, ये जो मेटल लगा हुआ है ये, राइट, वो एरिया आ जाएगा ना। थिकनेस ऑफ वॉल। थिकनेस आ जाएगी, मेरी बात समझ गए, सर राइट। थिकनेस के बिना तो वो एरिया आ जाएगा, थिकनेस आ जाएगा, पूरी थिकनेस आ जाएगी, तो पूरी कितनी मेटल शीट लगी हुई है वो आ जाएगा। अच्छा बात बताओ, इधर सुनो, अगर मुझे पेंट करना है, क्या करना है मुझे, पेंट करना है, ऐसे याद रखना, जब भी तुम्हें इस सिलेंडर का एरिया निकालना हो और अंदर का रेडियस दे रखा हो और आउटर का रेडियस भी दे रखा हो और नीचे से एक तरफ से बंद दे रखा है और पेंट करना है, एरिया निकालना है, तो हमेशा याद रखना पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जहां जहां पेंट कर सकते हैं, जहां जहां पेंट कर सकते हैं वो एरिया निकालना है। तो बताओ यहाँ पेंट कर सकते हो तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच। यहाँ पेंट कर सकते हो यस तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब अंदर भी तो पेंट कर सकते हो, यस सर। ये वाला तो तो एरिया inner radius। पाई आर स्क्वायर, तो इसमें एरिया रेडियस कौन सा हो गया, इनर। इनर हो गया। अब तुम हो गए सर ये वाला एरिया, वाला ये नेग्लिजिबल होता है, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, इतना तो फ्री में काम खरीदेगा प्रिंटर, समझ आ रही मेरी बात, इसको इसका एरिया नहीं निकालना, ओके, ये निगलेक्ट हो जाएगा। तो एरिया कौन सा लोगे, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ओके, मतलब स्मॉल आर। हाँ अंदर वाला एरिया और प्लस, क्लियर हो गया सभी को, क्लियर, राइट। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो आप 9 इसमें 13.2 एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज 13.2 सेकंड क्वेश्चन देखो आप, 13.2 का सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। 13.2 सेकंड क्वेश्चन, और बिना डायग्राम के कोई क्वेश्चन मत करना। 13.2 का सेकंड क्वेश्चन देखो, एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है, एक टैंक बनाना है बच्चों, सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है, और जो इसकी हाइट है वो तुम्हें हाइट दे रखी है 1 मीटर, हाइट क्या दे रखी है 1 मीटर दे रखी है। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, और बेस का जो डायमीटर है ये 140 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो बताओ ये रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, 70 सेंटीमीटर। 140। तो रेडियस कितना हो गया, 70 सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो r इज इक्वल टू 7/10 मीटर आ जाएगा। रेडियस कितना आ जाएगा, 7/10 मीटर, ओके। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, मतलब एक टैंक बनाना है मुझे, तो कितनी शीट मैं लूं, शीट समझते हो, एक है और एक कोई भी रेक्टेंगुलर शीट लेनी है, बहुत बड़ी शीट लेनी है, उसको ही तो घुमाओगे, तो वो शीट का एरिया कितना होना चाहिए, TS। तो वो क्या होगा, इक्वल टू TSH। TS। बंद है ना ये, बताओ TSH बच्चों, इसका टोटल सरफेस एरिया, TSH बताना होगा तुम्हें, टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर है, जैसे मैंने पढ़ाया था वैसे ही। जो अंदर की गोलाई है ये वाली, अंदर की गोलाई, ये बाहर वाली गोलाई है, बीच वाली, ये जो गोलाई है, ये क्या होगा 2 पाई आर एच। ऐसे सोचा लो, फॉर्मूला याद नहीं करना, 2 पाई आर एच प्लस नीचे का एरिया कितना होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। और ऊपर का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। लेना ऊपर वाला एरिया मुझे, यस सर। यस और नो, यस सर। तो 2 पाई आर स्क्वायर। नहीं लेना हुआ तो पाई आर स्क्वायर। ये तुम्हारी आईक्यू पर डिपेंड करता है, ओके। अब बच्चों तुम्हें क्या क्या पता है, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 7/10, h की वैल्यू कितनी है 1, 2 पाई आर की वैल्यू 7/10 का होल स्क्वायर, क्लियर। बताओ इसमें से पहला स्टेप मेरा क्या होगा, मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूँ, मेरी बात याद करो, याद रखो मैंने कुछ समझाया था। मैं कैलकुलेशन जब करता हूँ तो खास स्टेप एक में देखता हूँ, सर कटिंग नहीं। सब पॉइंट्स को नहीं, जब भी कैलकुलेशन मैं करूंगा हमेशा पहले देखता हूँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस सर। क्योंकि मैं पाई के लिए यहाँ भी मेहनत करूं, यहाँ भी मेहनत करूं, पहले कॉमन ले लो ना। कॉमन क्या क्या आ रहा है बच्चों, 2 पाई भी आ रहा है और भी आ रहा है। हाँ, तो जिस बच्चे को ये कॉमन लेना आता है उसकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बताओ यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर क्या बच गया 1 प्लस यहाँ से 2 पाई बाहर आ चुके हैं, एक 7/10 बाहर आ चुका है। अब इसको सोल्व करोगे आप
अब पाई की वैल्यू 22/7 लगाओगे, क्या लगाओगे? अब इसका एलसीएम ले लो, 17/10 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 को 17 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करो, ये बच्चों एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर का। समझ आया क्या किया मैंने? इसको नोट करो, ध्यान से सुनो। पास जाते हो, रोलर, ये रोलर इंजन जो रोड पे रोलर चलता है, जो सड़क बनाते हैं, ये चीज व्हील ये रोटेट करती है ना, हैं? लॉन में देखा होगा ऐसे रोलर ये रोटेट करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे घूमता है ये। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे ऐसे घूमता है। ये बताओ एक पूरा चक्कर जब लगाए, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, जब ये एक पूरा चक्कर काट लेगा तो कितना एरिया प्रेस करेगा? ग्रास को कितना प्रेस करेगा? तो आपको क्या करना है? 2πr, ये कर्व्ड सरफेस है। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में, सुनो इधर, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में वो कितना एरिया कवर करेगा? 2πr। कितना करेगा? 2πr। मान लो उसने 500 ऐसे 500 चक्कर लगाए हैं, 500 रिवोल्यूशन, 500 तो टोटल एरिया कितना हो गया? 500 इंटू, ये समझ आ गया? ऐसे ऐसे चल रहा है ना वो, राइट? तो एक सर्कल, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में, जैसे इस यहाँ पेन का निशान लगा लो, यहाँ से तुमने शुरू किया, इसको नीचे पढ़ाओगे, यहाँ से ऐसे ऐसे चलाओगे, ऐसे चलाओगे तो ये जब वापस नीचे जाएगा, ये वाला पॉइंट, तब ये चक्कर पूरा होगा ना। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब है 2πr। 500 रिवोल्यूशन है तो 500 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 1 और लिखो, वो भी करके लाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, इसी एक्सरसाइज समझ गए? ग्रुप में डाल देना बच्चों, यदि व्यांश को बुक दे दो।